माँ मैंने चोरी नहीं की है। 12 साल के बच्चे के आत्महत्या की दर्दनाक कहानी। जी हाँ, क्या एक चिप्स का पैकेट एक बच्चे के जान से बढ़कर है? आज हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल के पंसकुरा क्षेत्र में गोसाइबर बाजार है। वहां पे एक 12 वर्षीय छात्र एक चिप्स के पैकेट के लिए आत्महत्या कर ली। सुन के आपको सदमा लग जाएगा। बच्चे को देश का भविष्य कहा जाता है। 23 मई 2 दिन पहले की घटना, जहां एक बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता है, अपने घर से थोड़ी दूर एक चिप्स के दुकान पे चिप्स लाने गया। उसे कुरकुरे बहुत पसंद था, लेकिन दुकानदार नहीं था। उसने इंतजार किया कि दुकानदार अंकल अंकल कहता गया, लेकिन दुकानदार नहीं था। बच्चे ने मोहल्ले की वजह से सोचा कि चिप्स लेकर के मैं चला जाऊं, बाद में अंकल मिलेंगे तो मैं उनको पैसा दे दूंगा। फिर क्या, इतने में जैसे ही उसने चिप्स उठाया, दुकानदार आ गए। उसको मारने लगे, भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, और फिर उसको चोर भी बोला। ये वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। घर जाते ही वो कीटनाशक दवा पी। दुकानदार ने उसे बेइज्जत कर दी। उसकी माँ को बुलाया। उसकी माँ ने भी उसे डांटा और मारा। क्यों ना मारे, कोई माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा जो है चोरी करे, लेकिन एक गलतफहमी के चक्कर में एक मासूम की जान चली गई। जैसा हमारे देश में कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। अगर उसने एक पैकेट चिप्स उठाया भी, तो दुकानदार को पहले कंफर्म करना चाहिए कि मामला क्या है, ना कि उसे बेइज्जत करना चाहिए। 12 साल का बच्चा मानसिक प्रताड़ना सह नहीं पाया और वह कीटनाशक दवा खा के भगवान को प्यारा हो गया। क्या एक बच्चा जो चिप्स उसे पसंद था, क्या उसके मौत का कारण बन गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दुकानदार शुभंकर दीक्षित सिविक वॉलंटियर भी था। क्या उसे एक चिप्स के चक्कर में बच्चे को मानसिक प्रताड़ना देना चाहिए? क्या उसे मारना चाहिए, बेइज्जत करना चाहिए? ये कहां का न्याय है? आखिर उस मासूम की एक कुरकुरे के पैकेट चक्कर में जान चली गई। उसके परिवार ने दावा किया कि अपमानित हो करके उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा कि माँ मैंने चोरी नहीं की। मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, बच्चों की जो मानसिक स्थिति खराब होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? परिवार, समाज, या फिर कोई और? पड़ोस का बच्चा इस चीज में बहुत आगे है। उनका बच्चा इस चीज में आगे है। अपने बच्चे से कब तक कंपेयर करेंगे आप? आप अपने बच्चे के हुनर को क्यों नहीं देखते? आपका बच्चा भी बहुत लायक है, बस आपको ध्यान देना है। लेकिन नहीं, आपको बस उसको रेस में घोड़ा बना के उसको दौड़ाना है। आपको उसके मानसिक स्थिति के साथ खड़े नहीं रहना है। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चे के मानसिक स्थिति के लिए क्या कदम उठाते हैं? समाज को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या एक बच्चा इतना लाचार है कि उसे आत्महत्या करना पड़ता है? ये न्यूज जैसे हमारे पास आई, हमारी पूरी टीम ने इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। एक हमारे कलीग इस पे कुछ कहना चाहते हैं कि बच्चों की मानसिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सके। आइए सुनते हैं। धन्यवाद नीतीश, आपने एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे आज आपने एक बहस छेड़ी है। तो उसमें 2 चीज़ मैं भी कहूँगा, 2-4 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। क्या हमारा समाज आज उस स्थिति में है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, जिस पे हमारे पूरे देश की नज़रें हैं, आज उस मानसिक स्थिति में है, छोटी-छोटी परेशानियों में आत्महत्या कर लेता है, भाग जाता है घर से, घर वालों से दूर हो जाता है। इसमें ज़िम्मेदारी कौन लेना चाहेगा? हम आप लेना चाहेंगे, समाज लेना चाहेंगे, माँ-बाप लेना चाहेंगे, बड़े बुजुर्ग लेना चाहेंगे? कौन ज़िम्मेदारी लेना चाहेगा? आज का समाज ये है कि फलाने के बच्चे के 99%, तुम्हारे कितने हैं? 94, 4% क्यों कम? उसमें बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है। फला का बेटा स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें स्पोर्ट्समैन बनाना, मुझे तुम्हें डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। बच्चे को क्या बनना है कभी आपने जाना? कभी सोचा बच्चा क्या चाहता है?
वो क्यों आज उस मानसिक स्थिति में पहुँच चुका है कि अपने साथ, अपने परिवार के साथ गलत कदम उठाने को तैयार हो। आपको बच्चे के साथ दोस्त बन के रहना है। पेरेंट्स रहिए, मोरल सिखाइए, ये गलत है, ये सही है, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन उसके साथ में उसके दोस्त बन के रहिए कि वो अगर किसी तरीके से प्रताड़ित है, अगर किसी प्रॉब्लम में है, तो वो आपसे खुल के बता सके। आज हमारे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतना गैप है कि बच्चे कोई भी परेशानी होती है अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। वो दोस्तों में शेयर कर देते हैं, सोशल मीडिया पे रील डाल देते हैं कि मुझे ये हो गया, मेरी ये परेशानी है, मैं दिमागी रूप से संतुलित नहीं हूँ, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते। ये जो गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या हमें नहीं लगता है कि एज़ अ पेरेंट्स हमें बच्चों से घुल-मिल के रहना चाहिए? हमें उनसे बात करनी चाहिए, एक दोस्त की तरह, ताकि उसकी मनोदशा क्या है हम समझ सकें, ताकि आपकी मनोदशा क्या है आप उसे समझा सकें। ये जो गैप आ रहा है वो किसकी वजह से? बाकी के मुद्दे पे आपको नितेश जी बेहतर समझा पाएँगे। लेकिन जो बंगाल में ये मुद्दा हुआ है, ये पूरे समाज को एक संदेश देता है। कहने को ये घटना बहुत छोटी है। तो जैसा कि समाज में चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो उसके लिए हम पेरेंट्स, बड़े भाई, दादा-दादी, मौसा-मौसी क्या कर सकते हैं? हमें कुछ नहीं करना है, बस बच्चों के साथ थोड़ा-सा समय बिताना है। एज़ अ फ्रेंड, दोस्त की तरह। पेरेंट्स मत बनिए उनके साथ दोस्त बनिए। सुबह उठिए, उनके साथ जॉगिंग पे जाइए, योगा करिए, हँसिए, खेलिए। अगर उन्हें क्रिकेट पसंद है तो उनके साथ क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल खेलिए। उनको गाना, नाचना, हँसना पसंद है तो उनके साथ उतना समय बिताइए। बच्चों की मनोस्थिति समझिए कि किसी ज़माने में, बहुत ज़्यादा नहीं, आज से 10 साल, 15 साल पहले जैसे ही शाम होती थी, बुजुर्ग, बच्चे सारे एक साथ बैठते। बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, मोरल की, कि कैसे राजा ऐसे थे, राजा ऐसे बन गए, राजा ऐसे बन गए, उन्होंने ऐसा कर दिया तो गलत हो गया, ये उन्होंने कर दिया तो सही हो गया। जो बूढ़े बुजुर्ग हमारी कहानियाँ सुनाते थे, उसके पीछे एक मोटिव था, एक मुद्दा था, ताकि हम बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान दे सकें। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, ये सब बच्चों को सुनाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे और गलत का नॉलेज मिले। जैसे प्रभु श्री राम जो स्वयं भगवान होते हुए भी उन्हें 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। बच्चों को ये क्यों सुनाया गया? बहुत सारे लोग कहेंगे माइथोलॉजिकल है, बहुत सारे मानेंगे ये भगवान है। भगवान है, मैं भी मानता हूँ। बच्चों को क्यों सुनाया गया? ताकि उन बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हो सके कि स्वयं प्रभु श्री राम को जब इतनी यातनाएँ, इतनी प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी, तो हम एक इंसान हैं, हमें भी झेलनी पड़ी। तो वो कहानियाँ बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। बच्चों के साथ खेलिए, कूदिए, उनकी मनोस्थिति समझिए, जो चाहते हैं उन्हें वो करने दीजिए, लेकिन गाइडेंस के साथ। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं मोबाइल में दिन भर रुका रहूँ, मोबाइल दिन भर देखता रहूँ, तो नहीं, ये भी गलत है। आप बच्चे को बताएँगे कि देखो, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे-ऐसे चीज़ें की जा सकती हैं। उसमें से बच्चे को सेलेक्ट करने दीजिए, वो ये करना चाहिए। तो ये थे हमारे कलीग शैलेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं महातंत्र, मैं हूं नितेश कुमार।